हाय गाइस गाइस वेलकम टू राइजिंग सन फॉर नॉलेज। गाइस आज हम कवर करेंगे पॉलिटी कवर करेंगे हम 1708 से। तो 1708 से हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने चैनल पे। तो ये पॉलिटी पे ये पहली वीडियो है और पॉलिटी में कवर कर रहा हूँ 1708 से। ठीक है, तो 1708 से पॉलिटी में कवर कर रहा हूँ और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आज। तो प्रीवी काउंसिल क्या है ये डिस्कस करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले किस नाम से जाना जाता था, भारत में अंग्रेजी शासन कब स्टार्ट हुई, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने के साथ साथ वो शासन भी करने लगे, किस मुगल बादशाह द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया गया और भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायक द्वारा पारित कानून को शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ। तो गाइस ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिटी जो 1708 से कवर कर रहे हैं, तो इसके आगे आने वाले जो भी ईयर्स होंगे, जो भी इसके आगे वाले 1708, 1800, 1900, वो सब मैं एक सीरीज बनाऊंगा और एक लगातार वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो जहाँ से आपकी जो पॉलिटी है वो एक स्टार्टिंग से आपकी कवर हो जाएगी। तो गाइज ये है पॉलिटी की नींव, जहाँ से पॉलिटी हमारे भारत में स्टार्ट होती है। जब भी हम कोई मकान बनाते हैं जब या फिर हम कुछ भी निर्माण करते हैं तो उसकी नींव को हम मजबूत रखते हैं ताकि वो आगे आने वाले टाइम में वो मकान गिरे ना। तो उसी तरह ये पॉलिटी की नींव है, यहाँ से हमारे भारत में पॉलिटी स्टार्ट हुई थी। तो जब ये हमारी नींव हमारी हमारी पकड़ जो ये मजबूत हो जाएगी तो आगे आने वाले एक्ट्स को हम समझने में हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और हम और आसानी से आगे आने वाले एक्ट को समझेंगे। तो ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवी काउंसिल क्या है। तो गाइज प्रीवी काउंसिल जो है इसकी स्थापना की गई थी 1708 में। 1708 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक प्रकार की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। अब आप समझिए कि 1708 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, ये एक अपीलीय न्यायालय था। तो इसकी स्थापना की गई थी 1708, 1 मई 1708 को इसकी स्थापना की गई थी और ये एक प्रकार सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इसमें अपील कर सकते थे। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया, कोई निर्णय ले लिया, तो उसके अगेंस्ट हम इसमें प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में कुछ बड़ा नहीं था, सबसे बड़ा था प्रीवी काउंसिल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया तो प्रीवी काउंसिल में उसके विरुद्ध हम जा सकते थे। लेकिन गाइज क्या हुआ कि प्रीवी काउंसिल तो उस टाइम था ही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रीवी काउंसिल को क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रीवी काउंसिल के अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? स्वतंत्रता के बाद अधिनियम 1949 के उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रीवी काउंसिल को अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था आज़ादी के बाद। तो गाइस यहाँ पे प्रीवी काउंसिल जो है 1708 में 1 मई 1708 को स्टार्ट हुई और 1949 में आके बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो प्रीवी काउंसिल में अगर मान लो मैं हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दे दी तो मैं प्रीवी काउंसिल में जाने का मेरे पास अधिकार था 1949 से पहले। लेकिन 1949 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और ये प्रीवी काउंसिल एक तरीके से बिल्कुल समाप्त हो गई 1949 के बाद। तो आई होप कि आपके प्रीवी काउंसिल आपको समझ में आ गया होगा। 1708 में इसकी स्थापना हुई और ये एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा। ठीक है, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जाना जाता था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी? भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी? तो ये पड़ी थी प्लासी युद्ध 1757 द्वारा। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लासी युद्ध 1757। प्लासी युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के साथ साथ वह शासन भी करने लगे थे?
तो किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय होने के साथ साथ वो शासन भी करने लगे? तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1764 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस मुगल बादशाह द्वारा दीवानी अधिकार को प्रदान किया गया? किस मुगल बादशाह द्वारा दीवानी अधिकार को प्रदान किया गया? तो ये किया गया था शाह आलम द्वितीय द्वारा। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायक द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो यह हुआ था 1764 में, बक्सर युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो भी हमने आज कवर किया है। प्रीवी काउंसिल क्या है? प्रीवी काउंसिल की स्थापना 1708 में की गई थी और यह एक प्रकार की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। और इस अपीलीय न्यायालय में हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम जा सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जाना जाता था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी? तो ये पड़ी थी प्लासी युद्ध 1757 में। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय होने के साथ साथ वह शासन भी करने लगे? तो बक्सर का युद्ध वो जीत गए थे और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1764 में वो शासन भी करने लगे थे। किस मुगल बादशाह द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया गया? तो ये किया गया शाह आलम द्वितीय द्वारा। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायक द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो 1764 बक्सर युद्ध के बाद। तो आई होप कि गाइज ये आपके टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल की वीडियो में मैं कवर करूंगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गाइज तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।